Hello and welcome to Victory is Yours channel. I'm back with chapter 2 in class 6th Science NCERT book एंड इस चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हम पढ़ेंगे. फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था आवर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. ठीक है, तो उसमें कुछ टर्म्स थे हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स एंड इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज ऑफ द फूड. अब इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाएंगे. जो ये एक्टिविटीज़ वगैरह हैं बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, है ना. मैं थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से चलूँगी बिकॉज अगर लाइन बाय लाइन जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में किया था तो उससे एब्सोल्युटली अच्छा तो होगा, लेकिन आई थिंक बहुत लेंथी हो जाएगा. एंड आई थिंक आप सभी बहुत ही ग्रोन अप हैं तो थोड़ा सा फास्ट चला जा सकता है ना. तो मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. ठीक है, तो सारे डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या होता है ये हम यहाँ से डिस्कस करेंगे. वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, तो कोई भी डिश जो है वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की बनी होती है जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट या एनिमल से मिलते हैं. जैसे कि अगर पंजाब में देखा जाए तो मक्की की रोटी खाते हैं, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में राइस खाते हैं. आइटम दाल या मीट है तो इसमें राजमा है, किडनी बीन्स. ठीक है, मक्की की रोटी साथ राजमा खाते हैं. वेजिटेबल्स में सरसों का साग खाते हैं विच इज़ मस्टर्ड लीफ करी. ठीक है, अदर्स और चीज़ें क्या खाते हैं, कर्ड एंड घी, ये दोनों ही एनिमल प्रोडक्ट्स है. ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में राइस खाते हैं, राइस के साथ तुअर दाल एंड रसम. तुअर दाल विच इज़ सांबर में यूज़ होती है. फिर दिस इज़ कुंदरू. ओके, कुंदरू एंड दोंडाकई. ओके, कुछ है ये कुंदरू तो आई अंडरस्टैंड, वहाँ की लैंग्वेज में दोंडाकई बोलते हैं. ओके, देन बटर मिल्क इज़ छाछ एंड घी एंड पिकल. और ये बटर मिल्क और घी जो है एनिमल प्रोडक्ट्स है, चाहे काउ मिल्क से बना हो चाहे बफलो मिल्क से. और पिकल जो है वो आपका प्लांट सोर्स से है. ठीक है, आम का या जिस भी चीज़ का अचार होगा. सो इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो अब हमारा पहला हमें यहाँ पे एक की वर्ड मिला है न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी को चाहिए. ठीक है, हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए चाहिए. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. तो हम देख रहे हैं हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो मेजर हैं जो हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए. कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है, इसके साथ हमें और क्या चाहिए? फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. ठीक है, फाइबर्स भी चाहिए होते हैं. डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. तो अभी पूछ रहे हैं कि क्या सभी फूड में क्या सारे ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और दूसरा कि हम कुछ सिंपल मेथड से इसको चेक कर सकते हैं. तो देखते हैं वो मेथड्स क्या हैं. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड अवर ऑल ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, so for carrying out these tests you will need solutions of iodine, copper sulfate and caustic soda. You will also need a few test tube and dropper. ठीक है, तो आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसको हिंदी में बोलते हैं परख नली, एक ड्रॉपर चाहिए, और ये आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, कॉस्टिक सोडा, ये 3 केमिकल्स चाहिए. ठीक है, अब ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटीरियल्स. शो टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. तो ये टेबल 2.2 यहाँ पे होगा आई गेस नीचे. दिस इज़ हियर. ओके, तो इन्होंने ये टेबल बनाया. फूड आइटम हम लेंगे रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, कुक्ड राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, cooked dal, a slice of any vegetable, a slice of any fruit, boiled egg. ठीक है, वाइट पोर्शन. और फिर हम यहाँ पे देखेंगे स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है. येस या नो में हम इसको लिखेंगे. ठीक है, और ये हमारा एक्टिविटी 2 ये है. अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विथ वाटर. तो एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें उसका हाफ में अंदाजे से आप पानी ले लीजिए पूरा, और उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स आप आयोडीन टिंक्चर ऑफ आयोडीन डालेंगे तो आपको एक डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन मिल जाएगा. ठीक है, आप कॉपर सल्फेट कैसे तैयार करेंगे? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर. ठीक है, तो आप 100 ml वाटर ले लीजिए और उसमें 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट एक में उससे अपना
मेजर करके उसमें ऐड करिए, ठीक है, और उसको स्टर करिए अच्छे से डिजोल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजोल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। अब कॉस्टिक सोडा लेके आइए, उसका 10 ग्राम लीजिए और उसमें 100 ml ऑफ वाटर ऐड कीजिए और उसको अच्छे से स्टर कर दीजिए, तो वो जो सोल्यूशन है वो हमारा रिक्वायर्ड है। अब आप देखिए हम इसको टेस्ट को करते कैसे हैं। सो कमिंग टू द कॉलम, फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशंस ऑफ, ओके ये तो हमने पढ़ लिया। देन if the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as well given in the box, ठीक है। तो ये तो हो गया। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. तो carbohydrates के कई types होते हैं, लेकिन जो हमारे food में होते हैं वो दो ही types में ज़्यादा है, which is starch and sugars. We can easily test if a food contains a starch. तो हम देखते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। अब स्टार्च का टेस्ट करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट, ठीक है। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। अब रॉ कोई इंग्रेडिएंट लीजिए और उस पर 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन जो हमने ऊपर सबसे टेबल में देख के तैयार किया उसको डालिए। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो नीला और काले टाइप का कलर दिखा रहा है। देखिए ये पोटैटो की स्लाइस इन्होंने काटी है और उसके ऊपर उन्होंने आयोडीन ऐड किया और इट इज़ टर्निंग ब्लू, ठीक है। A blue black color indicates that it contains starch। और blue black color जब आ रहा है इसका मतलब क्या है कि उसमें starch प्रेजेंट है, starch की मात्रा है, ठीक है। Repeat this test with other food items to find out which of these contains starch, ठीक है। अब ये टेस्ट अगर आप लोग स्कूल में जो भी बच्चे मेरे देख पा रहे हैं वीडियो, तो आप ये खुद से कीजिए और बाकी लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन के लिए क्या करते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज सॉलिड, अगर जो फूड आप टेस्ट करना चाहते हैं अगर वो सॉलिड फॉर्म में, तो पहले आप उसको पेस्ट या पाउडर फॉर्म में कर लीजिए, ठीक है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। तो आप जो भी पेस्ट बनाए हैं या पाउडर फॉर्म में जो भी आप फूड आइटम ले रहे हैं उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ड्रॉपर की सहायता से आप डालेंगे, ठीक है। देन नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की डालेंगे एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, ओके। सो ये दिख रहा है कॉस्टिक सोडा और ये है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और उसके बाद शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, है ना। तो टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, स्टर करना है और उसको स्टैंड में रख देना है फॉर अ फ्यू मिनट्स, ठीक है। व्हाट डू यू सी, अब आपको क्या दिखता है। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, तो क्या वो एक बैंगनी कलर, डार्क बैंगनी बल्कि मैं कहूँगी, वॉयलेट, है ना, वॉयलेट कलर दिख रहा है। वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स। तो अगर वॉयलेट कलर आता है आपके टेस्ट में तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन की मात्रा मौजूद है, ओके। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम्स। अब आप ये सारे जो लिस्ट बनी हुई है इस तरीके से आप कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू हैव ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स, ओके। अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, ठीक है। तो अब कोई भी फूड आइटम है आप उसको एक पेपर में रैप कीजिए और उसको क्रश कर दीजिए ऊपर से। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर, ऑफ कोर्स, है ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुल। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या उसके ऊपर एक ऑयली पैच बन गया है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। और उस पेपर को आप अगर ऑयली पैच बनाए तो उस पेपर को आप होल्ड कीजिए और उसके उस पेपर के थ्रू देखने की कोशिश, उस पेपर के मतलब माध्यम से देखने की कोशिश, जैसे लेंस के थ्रू देखते हैं ना वैसे आप देखने की कोशिश कीजिए। तो अगर वो वहाँ पे ऑयली पैच है तो वो पेपर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, तो वो दिखता है, ठीक है। एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। और ये ऑयली पैच बताता है कि इस फूड आइटम में क्या है, फैट मौजूद है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, और उसमें कभी कभी थोड़े से पानी की भी मात्रा हो सकती है फूड आइटम्स में, ठीक है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड द आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, ठीक है। इसलिए आप उस पेपर को थोड़ा देर ड्राई भी होने दो। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट विल ड्राई अप एंड आफ्टर सम टाइम इफ़ नो ऑयली पैच shows up after this the food item does not contain any fat। और अगर इस तरह से सुखाने के बाद कोई पैच ना दिखे, मतलब पेपर पूरी तरह से ड्राई दिखे, तो इसका मतलब इसमें कोई फैट की मात्रा मौजूद नहीं है। What does these tests show? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? क्या आप बता सकते हैं कि सभी फूड आइटम्स में सभी चीज़ों की मात्रा थी? Does a food contain
डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? क्या किसी कोई ऐसा भी फूड आइटम रहा हो जिसमें एक से ज़्यादा टेस्ट पॉजिटिव आए होंगे, ठीक है। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या ऐसा भी कोई फूड आइटम्स है जिसमें कि ये न्यूट्रिएंट्स ना हो, ठीक है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? अब ये सारे nutrients हमें, ये पांचों nutrients क्यों चाहिए? What do various nutrients do for our body? तो ये सारे nutrients का हमारे body से क्या लेना देना है, हमारे body की इन पे क्या डिपेंडेंसी है, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारा फर्स्ट एनर्जी सोर्स है, ठीक है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट से भी हमें एनर्जी मिलती है। इनफैक्ट फैट गिव अस मोर एनर्जी, फैट से हमें बहुत ज़्यादा ही एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर उतने ही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लें और उतनी ही मात्रा में फ़ैट लें तो फैट में ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसीलिए जो फूड्स में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक टर्म यहाँ पे आप दिमाग में रख लें। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स की ज़रूरत क्यों होती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, और कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत क्यों होती है, एनर्जी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर ये एक ग्रुप ऑफ फूड आइटम्स रखा हुआ है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। देखिए इसमें दिख रहा है स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज़, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। देन ये एक ग्रुप रखा हुआ है, ये ऑयल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड दिस इज तेल। एंड ये हमारे आमंड्स है, कैश्यू है और इधर ग्राउंडनट्स हैं, ये सभी हमारे फैट के सोर्सेज हैं। देन दिस इज़ हियर मीट, फिश, घी, मिल्क, क्रीम, एग्स, बटर, ये सारे भी जो हमारे हैं वो फैट के सोर्सेज हैं, प्लस प्रोटीन भी, क्योंकि मीट में भी प्रोटीन है, फिश में भी प्रोटीन है, और बाकी इधर अपना मिल्क में तो कैल्शियम ज़्यादा है, बट एनीवेज मतलब ये सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिएंट वैल्यू रखती हैं। देन हियर यू हैव ये चना दिख रहा है जिसको देशी चना या काले चने बोलते हैं। देन दिस इज़ होल मूंग, दिस वन इज़ राजमा में भी 2-3 वैरायटी होती हैं। देन दिस इज़ सोयाबीन्स, दिस इज़ पीज, मटर, दिस इज़ तूर दाल या अरहर की दाल, एंड ये पूरा अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था। ये पिक्चर, ये सारी पिक्चर्स हम डिस्कस किए हैं। यहाँ पे ये लिवर दिख रहा है मीट सोर्सेज से, और ये फ्रूट्स हैं यहाँ पे, ये ऑरेंजेस हैं, ये गुआवा है, ये ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टमेटो, ये विटामिन सी के सोर्स हैं, ठीक है। सो प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड को क्या बोलते हैं, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड्स बोलते हैं, उसी तरह से प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। तो वाइटामिन्स की ज़रूरत हमें क्यों होती है, बिकॉज वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एड करती है, हेल्प करती है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़। वाइटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। Vitamins are of different kinds known by different names. Some of these are vitamin A, C, D, E, K. तो जो A, D, E, K, ठीक है, वो सी को मैं छोड़ रही हूँ यहाँ पे, तो A, D, E, K, एडेक वर्ड आप याद रख लें। तो जो एडेक है ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है ना। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ अदर विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी में कई तरीके के हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स है ना। तो बी तो एडेक जो है ABCDE है, ABCDE तो सीक्वेंस में देन K आ जाता है। तो आप ABCD में से B और C को निकाल देंगे तो एडेक बचता है। तो एडेक जो है वो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होती हैं, और जो BC है वो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन होती हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये सारी ही वाइटामिन्स हमें चाहिए, लेकिन कितने क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटीज़ में। विटामिन A कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। तो स्किन और आइज़ के लिए कौन सी चाहिए, विटामिन A, एंड विटामिन C हेल्प्स इन बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़। विटामिन D हेल्प्स बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ठीक है। तो अगर विटामिन D की कमी होती है एंड आप दूध पी रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, बट इट विल नॉट हेल्प, बिकॉज विटामिन कैल्शियम की यूटिलाइजेशन के लिए विटामिन D का होना बहुत ज़रूरी है, ओके। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 to 2.9, ये हमने सब देख ही लिए सारे पिक्चर्स। देन मिनरल्स are needed by our body in small amounts. Each one is essential
फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो मिनरल्स भी स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए होते हैं, लेकिन और वो सारे के सारे क्यों चाहिए? फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन द गुड हेल्थ। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। सो वेयर इज 2.10 इज हियर। हाँ, तो यहाँ पे इस पिक्चर में हम देख रहे हैं सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। तो इसमें फिश है, जिंजर है, एंड ये क्रैब्स है, ये आई गेस दही है, तो इसमें आयोडीन का ही कह रहे हैं। और सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस। तो ये है वीट, ये है राइस, ये है बनाना, चिली एंड मिल्क, इसमें फॉस्फोरस होता है। सम सोर्सेज ऑफ आयरन में ये मीट का लिवर है, ये इधर गुआवा है, गुआवा, एप्पल एंड ये स्पिनच और मे बी एनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। तो इसमें आयरन रिच होता है। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, इसमें एग एंड मिल्क रखा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया। देन मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस दिस, है ना। तो एक फूड आइटम में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Then however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than the others. लेकिन होता क्या है कि हर फूड आइटम में एक या एक से ज़्यादा होते हैं, बट किसी एक की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मच हायर, है ना। जैसे कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स एज देन अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दैट्स वाई वी से राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसीलिए राइस को हम क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स कहेंगे, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बाकी न्यूट्रिएंट्स की मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. Dietary fibers are known as roughage. Roughage is mainly provided by plant products in our foods. Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body. Roughage हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट तो नहीं देता, लेकिन इसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को ज़रूर होती है, बिकॉज इट हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। क्योंकि ये हमारी बॉडी का जो बॉवल मूवमेंट है ना, जो हमारे इंटेस्टाइन्स का मूवमेंट है, उसको हेल्प करता है, स्मूथ रखता है, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होने पाती। ओके, सो इसीलिए सैलड वगैरह खाना बहुत ज़रूरी है। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि वो जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और वाटर की सहायता से हम जो थोड़ा सा मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको भी बॉडी से एक्सक्रीट कर सकते हैं। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में एंड स्वेट के फॉर्म में। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। और ये सारा वाटर हमें कैसे मिलता है? जो हम पीते हैं, वॉट विच इज़ वाटर जो हम पीते हैं, मिल्क हम पीते हैं और टी हम पीते हैं। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू द कुक्ड फूड्स, है ना। तो जितने भी हमारे कुक्ड फूड है उन सब में वाटर हम ऐड करते ही हैं। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर इन अवर बॉडी। क्या कोई और भी सोर्स है जहाँ से वाटर हमारी बॉडी में पहुँचता है? देखते हैं। So take a tomato or a fruit like lemon, cut into small pieces. Do your hands get wet while doing so? Of course, तो होता ही है. Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled, grated or mashed at your home. Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? ऐसा नहीं होता है ना. In fact, जिसमें वाटर नहीं होता वो सूख जाती है और वो हमारे यूज़ के लायक ही नहीं रह जाती है. Carefully observe whenever vegetables and fruits are being cut, peeled. Okay, ये हो गया. We see that many food materials themselves contain water. टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। तो ठीक है, अगर जैसे कुछ लोग कम पानी पीते हैं तो उनकी वाटर रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है? क्योंकि जब खाना खा रहे हो आप ना, जब फ्रेश फ्रूट खा रहे हो या सैलेड खा रहे हो, उसमें भी पानी है। जो खाना बन के आया है, दाल है, चावल है, सब्ज़ी है, करी है, तो उन सब चीज़ों में भी वाटर ऐड होता है, तो वहाँ से भी वाटर मैनेज हो जाता है, लेकिन पानी पीना चाहिए। Then comes balanced diet. So the food we normally eat in a day is our diet. तो एक पूरे दिन में हम जो खाना खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs. तो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी की गुड हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए हमारे डाइट में क्या होना चाहिए? ये पांचों इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, और वो भी राइट क्वांटिटी में, इन द राइट क्वांटिटीज़। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। अब ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट का ज़्यादा क्वांटिटी में कंजम्पशन कर रहे हैं और बाकी का कम कर रहे हैं। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। और उसमें रफेज और वाटर की भी अच्छी क्वांटिटी मौजूद होनी चाहिए। ऐसी डाइट जिसमें ये पांचों न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर भी हो, रफेज भी हो, तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे।
डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तो आपको क्या लगता है कि जो अलग अलग एज ग्रुप के पीपल हैं, क्या उन सबको एक ही प्रकार की डाइट चाहिए होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बच्चों को अलग डाइट चाहिए, एडल्ट्स की अलग है, एडल्ट्स में भी लेडीज़ का थोड़ा अलग है, जेंट्स का थोड़ा अलग है, प्लस एल्डरली पीपल जो है उनकी भी डाइट अलग होती है, ठीक है। एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ की भी डाइट ज़्यादा होती है, अलग होती है। ओके, सो do okay, do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Yes, of course. अगर कोई व्यक्ति सिर्फ छोटे मोटे काम करता है, घर के अंदर ही रहता है, तो उसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं जितना कि एक बाहर लेबर ने काम किया है, ठीक है। अगर वो सेम एज ग्रुप और सेम जेंडर को बिलोंग करते हैं तब हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप किसी भी दो लोगों के एनर्जी रिक्वायरमेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं इस तरह के किसी केसेस में, तो उनके जेंडर का और उनके वर्क प्रोफाइल का बहुत ध्यान रखिए, ठीक है, एज ग्रुप का भी। प्रिपेयर अ चार्ट फॉर वट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो ठीक है, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods like South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereals and pulses, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked. तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि पल्सेस, ग्राउंड, सोयाबीन, स्टार्टर सीड्स वगैरह जो भी हैं, और ये सब कुछ जैसे कि साउथ इंडियन जो फूड है उसमें इडली है, वो फर्मेंटेड फूड होता है ना, उसको रात में रखते हैं और अगले दिन बनाते हैं, कुछ ऐसा है। देन मिस्सी रोटी है, उसमें 2 तरीके के आटों का मिक्सचर होता है। थेपला जो गुजरात में यूज़ होता है उसमें भी कुछ दाल और कुछ पल्सेस का कुछ मिक्स होता है। तो ये सब अदर फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स है। इन सारे जो फूड आइटम्स हैं इनमें हमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एनी एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। इसलिए ऐसा ना कोई समझे कि जो काजू बादाम खाएंगे उनको ही ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और हम नहीं पा सकते हैं ना। तो अगर आप काजू बादाम नहीं खाते लेकिन आप हरी सब्जियां, फल फ्रूट और ये मिक्स्ड सीरियल्स और मिक्स्ड डाइट लेते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपको वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ठीक है। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि सिर्फ राइट तरीके का फूड खाना ही इनफ नहीं, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड, और उसको सही तरीके से बनाना भी चाहिए प्रॉपरली, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। अब ऐसा ना हो कि आप इस तरीके से बने, जैसे बहुत लोग सब्ज़ी वगैरह, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हालांकि वीडियो लंबी हो रही है। भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं, भुजिया हो ना, तो उसको बहुत मतलब कुरकुरी खाने में टेस्ट लगती है, क्रिस्पी क्रिस्पी, कुरकुरी का मतलब यहाँ पे। तो उस चीज़ के लिए वो उसको बहुत ज़्यादा ऑयल में बनाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं। तो आपको टेस्ट तो मिला, ऑफ कोर्स वो क्रिस्पी हो गई, उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए अप्रोप्रिएट अमाउंट में पकाइए उसको, ओवर कुक भी मत कीजिए, अंडर कुक भी मत कीजिए, ठीक है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? क्योंकि जब कुकिंग और अदर प्रिपरेशंस होती है, उबालना, छीलना, काटना, धोना, तो उस दौरान बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल हैं। तो जब आप सब्जियों को आपको पहले धोना चाहिए, बट इन केस अगर आप काटते हैं, कटिंग करने के बाद उसके बाद आप उसको धोते हैं, तो आपका न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, it may result in the loss of some vitamins. The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. इसीलिए अगर आप चावल और दाल को बहुत ज़्यादा पानी में धोए जा रहे हैं, धुलना इज गुड, लेकिन फिर भी अगर बहुत ज़्यादा धोते हैं तो भी आपका वाटर न्यूट्रिएंट लॉस होता है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। और कुकिंग से होता क्या है, फूड का टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, और वो डाइजेशन के लिए भी ईजी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं फूड के। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसीडर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो अगर कुछ ऐसा तरीका आप अपनाते हैं खाना पकाने के दौरान जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा पानी डाल के उसको पकाते हैं और फिर उस पानी को थ्रू आउट कर देते हैं, तो उसमें जो मिनरल्स हैं
वो सारे वॉश डाउन हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। इस कुकिंग करते समय अगर आप ओवर कुक करते हैं तो विटामिन सी का लॉस होता है। ऑल्सो यहाँ पे मैं बता दूँ, लेमन टी बनाते वक्त अगर आप लेमन टी बनाते हैं तो सारा कुछ बनाने करने के बाद, गैस से उतारने के बाद, एट द लास्ट स्टेप आप उसमें लेमन जूस ऐड कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको पहले ही जब वो गैस पे ही आपने पानी रखा और उसी समय आपने लेमन डाल दिया तो उसका जो विटामिन सी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आपको लेमन टी पीने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बूझो थॉट दैट फैट्स वुड बी the best foods to eat all the time. A katori of fat will give him much more energy than a katori of carbohydrate rich food, isn't it? अब बूझो नाम का ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि एक कटोरी अगर आप फैट खा लेते हैं तो दैट वुड बी मच बेटर देन एक कटोरी जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी फैट में हमने ऊपर पढ़ी थी। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच ऑफ फैट, ठीक है। तो उसने सिर्फ और सिर्फ फैट वाली चीज़ें खाई, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ठीक है। डू यू थिंक it was right? No, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich foods and which may end up suffering from condition called obesity. तो इससे क्या हो सकता है, मोटापे की परेशानी क्रिएट हो सकती है, डेफिशिएंसी डिजीज। तो अब ये यहाँ पे जो ये ओबेसिटी है ये क्या है, ये ओवर ईटिंग से है ना, ओवर ऑफ वन डाइट। लेकिन अब डेफिशिएंसी से भी कुछ डिजीज़ होती हैं, वो देख लेते हैं। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। इफ दिस कंटिन्यूज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो अगर लंबे समय तक आप किसी एक प्रकार के न्यूट्रिएंट से वंचित रह जाते हैं तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती हैं उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period of time are called as deficiency disease. If a person does not get enough proteins in his or her diet for a long time, he or she is likely to have stunted growth. तो अब आप ये देखिए कि अगर कोई ग्रोइंग एज का बच्चा है, उसको काफ़ी लंबे समय तक अगर प्रोटीन की मात्रा उसके डाइट में कम है तो उसको क्या होगा कि उसकी जो है हाइट बहुत अच्छी गेन नहीं करेगा, ठीक है। फेस पे स्वेलिंग होगी, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बाल भूरे भूरे से हो जाते हैं ना, स्किन डिजीज एंड डायरिया भी हो सकता है, उसकी स्किन भी ख़राब होएगी, ठीक है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। और अगर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है उसके डाइट में तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक सकती है। सच अ पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, और इस तरह का पर्सन क्या होता है, बहुत ही लीन थिन होता है एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट बी एबल टू मूव, और चलने फिरने के लायक भी नहीं होता। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन 2.3 टेबल, अभी नीचे हम लोग देख लेंगे। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट, और ये सारे डेफिशिएंसी डिजीज कैसे कवर हो सकती हैं, बैलेंस डाइट लेने से। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि सारे जो भी वैरायटी थी सब कुछ थे, लेकिन उस सब में एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन था। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो अब हम ये चैप्टर टेबल देख लेते हैं। सम डिजीज डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होएगी, लॉस ऑफ विजन होगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस है ना, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा आपने डेफिशिएंसी हो गई तो टोटली लॉस हो जाता है विजन का। विटामिन B1 से क्या होगा, बेरी होगा, इसके सिम्टम क्या है, वीक मसल, वेरी लिटिल एनर्जी। विटामिन सी से होगा स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, आई थिंक सारे ही वन डे वन लाइनर एग्जाम्स में। ब्लीडिंग गम्स वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ठीक है। विटामिन डी इज रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, ये रिकेट्स जो है बच्चों में होता है। और देन कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, वीक बोन्स, टूथ डिके होंगे। आयोडीन की कमी से गॉइटर, घेंघा रोग, जिसको मैंने किसी वीडियो में बताया है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया विच इज़ वीकनेस। सो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। हमने यहाँ पे पढ़ा बैलेंस डाइट, बेरी कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, रफिस, कर्वी, स्टार्च, वाइटामिन्स, ठीक है। और समरी एक क्विक देख लेते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स। फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, vitamins help in protecting our body against disease. Balanced diet is provides all nutrients that our body needs.
deficiency of one or more nutrient in our food for a long time may cause certain disease and disorders. ठीक है, with this आपका ये चैप्टर सेकंड ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मैं इसको बहुत ही बेसिक तरीके से इसलिए ले रही हूँ कि अगर बच्चा भी कोई समहाउ अगर ये वीडियो देख रहा हो तो उसको भी ये बात पूरी अपनी तरह से अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड बी विक्टोरियस.